नमस्कार, मैं आमिना और आप देख रहे हैं न्यूज टाइम मीडिया। आपको पता ही है कि यूपी निकाय चुनाव की तारीख आ गई है और अब कुछ ही दिनों में निकाय चुनाव होने हैं। ऐसे में हमारी टीम निकल चुकी है हर वार्डों पर और हर वार्ड के जो पार्षद प्रत्याशी हैं उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि इस बार उनके वादे क्या हैं, उनके मुद्दे क्या हैं और नगर निकाय चुनाव के लिए उनकी रणनीति क्या है। इसी सिलसिले में हम पहुंच चुके हैं वार्ड नंबर 49 जयशंकर प्रसाद वार्ड। यहाँ पे जो पार्षद प्रत्याशी हैं देवेंद्र तिवारी, उनसे बात करेंगे और उनसे जानेंगे कि इस बार उनके वादे क्या रहेंगे, उनके काम क्या रहेंगे। तो सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। मैं अगर इस वार्ड से पार्षद बनता हूँ जी, तो मैंने जनता का वादा किया है कि विधवा पेंशन 60 साल बच्चों को, गरीबों को पढ़ाने की, उसकी भी सुविधाएं करेंगे। गरीब गुरबा की जो लड़कियों की शादी होगी उसमें भी मदद करेंगे। जो नालियां हैं उसमें बड़ी गंदगी है, मच्छर भी है, मच्छर काटते हैं। तो हर मोहल्ले में 2-2, 4-4 मरीज ऐसे हैं कि पड़े रहते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं कि बेचारों के पास पैसे नहीं है, कहाँ से इलाज कराएं। नालियां भरी हैं, सीवर भरे हैं, हर गलियों में गंदगी पड़ी है। उसको देखकर हम चुनाव ठान दिया है। अगर हमको जनता का प्यार मिला, हम पार्षद हुए, तो हम ये समस्या का समाधान करेंगे। अच्छा, जैसे बात करें अगर पहले के जो अभी पार्षद आपके थे उनका कार्यकाल पूरा होने वाला है और उन्होंने क्या काम ही नहीं किया, जैसे आप कह रहे हैं कि नालियां भरी हुई है, सीवर भरे हुए हैं, गंदगी है, तो क्या उन्होंने काम नहीं किया या किस तरह से काम किया? अगर उन्होंने काम किया होता तो नालियां और सीवर क्यों भरे होते हैं? वो तो सामने दिख रहा है जी कि नालियां भी भरी हैं, सीवर भी भरे हैं, गंदगी फैली है और मच्छरों को तो कोई ठिकाना नहीं है। कोरोना काल में इतनी भी दिक्कतें आई कि यहाँ ना जो सैनिटाइजर, ना कोई ब्लीचिंग, इसी तरह से लोग जो है किसी तरह ठीक हो अपने घर आए राम के भरोसे, तो जो है सब ठीक है। अच्छा, जैसे हम इस वार्ड की बात करें कि अगर आपकी बात करें तो किस लिए आपको लगता है कि इस वार्ड के जो लोग हैं आपको किस बेसिस पे वोट करें? हमको इस बेस पे वोट कर रहे हैं कि 20 साल में जो इन्हें नहीं किया है, हम नहीं भी पार्षद हैं जी, हम जनता के जो है सेवा में लगे रहते हैं। मैं धार्मिक काम से भी जुड़ा हुआ है। किसी के दुख मुसीबत में अपना शरीर रात दिन एक जनता के साथ में खड़ा रहता हूँ, तो वो जनता हमको पार्षद रूप में देखना चाहती है। लेकिन जैसे आपने बताया कि जो आपके पहले के पार्षद हैं वो 20 सालों से पार्षद हैं, अगर उन्होंने काम नहीं किया तो 20 साल से कैसे वो पार्षद हो सकते हैं? देखिए, पहली बार उनको भाजपा ने टिकट दिया था। अच्छा। इसके बाद दूसरी बार उनकी टिकट कट गई, वो निर्दलीय यहाँ से चुनाव लड़े, उनको जनता ने सपोर्ट किया, जिताया। दूसरी बार भाजपा ने उनको टिकट दिया, फिर उम्मीद जनता ने किया कि ये काम करेंगे। अब ये चौथी बार जो है टिकट भाजपा ने काट दिया। अच्छा, तो इस बार वो कैसे? इसलिए टिकट कट गई कि हो सकता है कहीं कमियां रही उनकी। अच्छा, तो अगर हम आपकी बात करें तो जैसे आपने बताया कि ना होते हुए भी अगर आप सत्ता में नहीं हैं, पार्षद नहीं, उसके बाद भी आपने कई काम किए, तो सर कुछ ऐसे काम है जो आप बताना चाहेंगे? मैं कोरोना काल में कोटेदार से 5 बोरा चावल और 50 किलो दाल अपने घर के पैसे से मैंने जनता को बांटी। सैनिटाइजर अपने पैसे से मैंने जनता को दिया। मास्क अपने पैसे से मैंने जनता को बांटा। एक टाइम मैंने खाना नहीं खाया है और एक टाइम बचा के हमने जनता को खिलाया है। इसीलिए जनता हमको पार्षद रूप में देखना चाहती है। अगर हम बात करें आपकी जनता की, तो जिस तरह से आप बता रहे हैं कि आपने काम किया है, जनता जो है पूर्व पार्षद जो अभी पार्षद है वो उनसे ज़्यादा खुश नहीं है, तो किस तरह से सर हम बात करें, क्योंकि नालियों की, गलियों की, क्योंकि पार्षदी का चुनाव है, पार्षदी का चुनाव हम इसी मुद्दे पर ही देखते हैं। सफाई कितनी है, अगर मैं बात करूं पार्क की, सफाइयों की, गलियों की, नालियों की, सौंदर्यीकरण की, इस तरह का कुछ और काम करेंगे आप? हाँ बिल्कुल, जहाँ हमारी गंदगी है, पार्क नहीं बने हैं, उसका मैं निर्माण करूँगा। अगर हम पार्षद होते हैं, जो नालियों की समस्या है उसका समाधान करेंगे। जो हमारी बुजुर्ग लोग महिलाएं हैं उनकी हम पेंशन बढ़वाएंगे, विधवा पेंशन का काम करेंगे, 60 साल का काम करेंगे। जो जनता को तकलीफ होगी उनके कदम में कदम रख के हम उनकी सेवा में 24 घंटा उपलब्ध रहेंगे। क्या बात है सर। तो अगर हम बात करें आपके चुनाव जैसे नज़दीक है और तरह तरह की जो और अन्य पार्टी है वो लगातार कुछ ना कुछ अपनी एक नई रणनीति बना रही है, कांग्रेस की क्या रणनीति रहेगी सर इस सब में? कांग्रेस पार्टी हमेशा अच्छा काम किया है, कभी गलत काम नहीं किया है। और जो अन्य पार्टियां हैं मैं उनके बारे में नहीं बोलूँगा, ये तो चुनाव है, अपने अपने हिसाब से हर आदमी काम करता है। इसी प्रकार से अपनी पार्टियां, हर पार्टियां अपने हिसाब से काम करती हैं। कांग्रेस तो हमारी 52 साल में वो कर दिया है
कि काम गिनाएंगे तो हम गिना ही नहीं पाएंगे। जी। जब अपना देश आज़ाद हुआ था तो उस समय देख लो क्या था, आज क्या था, और इनके काल में क्या है वो बताने की जरूरत नहीं है। कांग्रेस की उपलब्धियाँ अगर लेकिन कहा जाता है सर कि कांग्रेस ने कुछ नहीं किया जब से बीजेपी की सत्ता आई, खासकर उत्तर प्रदेश की अगर बात करें, उत्तर प्रदेश को एक्सप्रेस प्रदेश बना दिया, ऐसी तमाम बातें निकल के सामने आती हैं, उस पर कुछ कहना चाहिए? नहीं, उसके विषय में हम नहीं बोलेंगे। अच्छा। क्योंकि हमारी कांग्रेस ने जो किया, फिर मैं दोबारा रिपीट करूंगा कि वो जनता को और सबको दिख रहा है कि कांग्रेस ने क्या किया है। 52 साल में कांग्रेस से अपने देश में क्या था और आज क्या है, वो सब कांग्रेस की ही देन है। जी, तो सर यही हम उम्मीद करेंगे कि आपका जो चुनाव है वो बहुत अच्छा जाए और इस वोट से जो भी आपकी अपेक्षाएं हैं वो पूरी हो। फिलहाल भी हमें इजाज़त दीजिए, हम चलेंगे यहाँ के लोगों से भी बात करेंगे, उनसे भी जानेंगे कि उनके जो पार्षद हैं इस वक्त उनसे वो कितना खुश हैं या फिर वो कितना नाखुश हैं। तो बस बने रहिए न्यूज़ टाइम मीडिया के साथ।